चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पोस्टर लगे हैं जिन पर जिनमें ये कहा गया है कि गुस्ताखे रसूल की एक स्लोगन किया गया है। हेडिंग उसकी है, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो ये और MIM उसकी तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और दो चित्र लगे हैं इसमें। एक नरसिंहानंद सरस्वती का चित्र है और दूसरा वसीम रिजवी का चित्र है। दोनों के बारे में ये लिखा गया है कि इनके जो सिर हैं वो धड़ से अलग दिखाए गए हैं। तो ये जो आपत्तिजनक और जो पोस्टर है उसको लगने के बाद में पुलिस वहां हरकत में आई है। पुलिस ने इस आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्टर को लगाए जाने के संबंध में थाना चमनगंज में FIR दर्ज की है। धारा 153A और 259A के अंतर्गत और विवेचना कर आरोपियों की पहचान की जा रही है। लेकिन सवाल ये बार बार उठता है कि क्या ये देश संविधान से ही चलेगा? जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं अगर कोई है तो उसमें संवैधानिक व्यवस्था से चलेगा, या जो गला काटने की स्थिति है, गला काटने का जो प्रचार है, जो मंतव्य है, जो समय समय पर इस तरह की मंशा व्यक्त की जाती है कि शरीयत से चलेगा देश, ये स्थिति चर्चा का विषय आज की बनेगी। और जो हमने इसमें कहा भी था कि जो कट्टरपंथ का कमलेश मॉडल है, कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी लखनऊ में, तो वो मॉडल कब तक चलेगा, कब तक ये मॉडल चलेगा और इस माहौल में वो कौन लोग हैं जिन्हें कानपुर यूनिट की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और उसमें गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा ये लिखा गया है। हम जैसा बता रहे थे कि जो वसीम रिजवी है उन्होंने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया है और उल्टा उन पर जुर्माना लगाया है। और जो नरसिंहानंद सरस्वती हैं उन्होंने भी पैगंबर इस्लाम पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद में जो मुस्लिम समाज है उसमें उनके प्रति रोष की स्थिति पैदा हुई थी। तो ये जो कट्टरपंथ का कमलेश तिवारी मॉडल है ये समाप्त करने की बात है और इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए और ये हकीकत भी है, वास्तविकता भी है कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश शरीयत के कानूनों से नहीं चलने वाला है। तो आज की इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे आलोक बिहारी शुक्ला जी, भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं, विकास पांडे भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी जुड़े हैं, प्रधानाचार्य हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा राजेंद्र नारायण मिश्रा जी मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के फरुखाबाद में, और विवेक नारायण मिश्रा जी ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़े हैं। तो ये बड़ा पैनल जुड़ा है और हम उस पोस्टर पर चर्चा कर रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा। तो ये जो संविधान को चुनौती देने वाले कदम समय समय पर उठते हैं, कुछ लोगों द्वारा उठाए जाते हैं, इस पर चर्चा के लिए हम आज की इस बुलेटिन में विषय हम लोगों ने इसको प्रस्तुत किया है और इस पर ही चर्चा आगे बढ़ा है। आलोक जी आपसे शुरू कर रहे हैं कि ये जो पोस्टर लगे हैं कानपुर में, हालांकि पुलिस ने
कार्रवाई की है उन पर, लेकिन समाज का सामाजिक वातावरण बिगाड़ने की जो कोशिश की गई है, भड़काऊ भाषा इस्तेमाल की गई है, उसको लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं पोस्टर लगाने वाले लोग, और समय समय पर इस तरह की स्थितियां क्यों पैदा होती हैं? आलोक, की आवाज नहीं आ रही? नहीं। हेलो। हाँ हाँ भाई। हेलो। हाँ आ आई गई। है। हाँ आ गई। आज सर्वप्रथम शेखर भाई, आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और साथ ही जो आपका चैनल देख रहे हैं, जितने भी सुधीजन हैं, उनको सबको नव संवत्सर की हार्दिक बधाई। आज हम सब लोग प्रकृति के सुंदर वातावरण में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उन्मादी तत्वों के द्वारा इस प्राकृतिक सुंदरतम वातावरण को खराब करने का प्रयास पिछले कई दिनों से चल रहा है। विभिन्न विभिन्न राज्यों में भी इसकी गूंज कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ये उपद्रवी पूरे देश में कहीं ना कहीं अपना उपद्रव फैलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने प्रयास किया है, और कानपुर में चमनगंज है। आप इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि इलाका कौन सा है, चमनगंज। जहां पर इनकी बाहुल्यता है, वहीं पर इस प्रकार के सक्रिय तत्व मौजूद हैं। सरकार को इन सक्रिय तत्वों पर बहुत कड़ाई से, गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि किसी की हत्या की मुनादी करना भारत देश में, अभी अगर ये हिंदुओं की तरफ से कहीं इस प्रकार की बात आई होती, तो सभी मुस्लिम संप्रदाय एवं जनमानस, सरकार, यहाँ तक कि न्यायालय भी स्वतः संज्ञान ले लेता। हम तो चाहते हैं भारत सरकार की न्यायालय से भी, उत्तर प्रदेश की सरकार की न्यायालय से भी, कि इस प्रकरण को स्वतः संज्ञान ले और पूरे देश में और प्रदेश में ऐसी नजीर प्रस्तुत करे जिससे इस प्रकार के उपद्रवी तत्व पुनः इस प्रकार की हिमाकत ना कर पाए। अनिल गंगवार जी। समस्या समस्या है कहाँ जी पर? शेखर भाई, अभी आज पूरी बात नहीं हो पाई। आपने जो प्रकरण रखा है, कल 14 अक्टूबर है 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल। हाँ, 14 अप्रैल है कल, और संविधान निर्माता का जन्मदिन है। संविधान बनाया गया है देश को चलाने के लिए, लेकिन जो ये आपने पोस्टर की बात की गई है, दोनों समाज में कुछ कट्टरवादी लोग हैं, और ये कट्टरवादी लोग सिरफरे लोग हैं। ये अपनी राजनीतिक दुकान चमकाना चाहते हैं, उस पैसे से अपना जीवन भरण कर रहे हैं। और यही लोग, वसीम रिजवी ने कोई बात की है, न्यायालय में गए हैं, न्यायालय ने उसे रद्द की, उन पर जुर्माना किया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो ये कट्टरपंथी लोग हैं, ये लोग पोस्टर लगाकर समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं और अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं, उनको तत्काल जो है FIR हो गई है, गिरफ्तारी हो और जेल जाना चाहिए। क्योंकि अगर समाज में इन लोगों को सर उठाने का मौका मिला, तो जो सामाजिक हमारे ताना बाना है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, वो टूट जाएगी। और जो भले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की तत्काल, और मैं इन सब बातों, कोई चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो कट्टरता की बात करे, जो संविधान से हटकर एक नई व्यवस्था की बात करे, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और उनका स्थान जेल होना चाहिए। राजेंद्र मिश्रा जी। श्री शेखर भाई, जैसा कि गंगवार साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि समाज विरोधी तत्व हैं जिन्होंने पोस्टर लगाए, वो कोई सी धर्म, किसी संप्रदाय तो है, उन्हें सरकार द्वारा चिन्हित कर उसकी जांच करके
कठोर से कठोर दंड दिया जाए। भारतीय लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। हमारा संविधान बहुत महान संविधान है। विश्व के सारे संविधानों को अध्ययन करके भारत का संविधान का निर्माण किया गया है। तो हमारा देश संविधान से चलेगा, किसी शरीयत से या किसी धर्म से या कट्टरपंथियों के अनुसार नहीं चलेगा। कट्टरपंथी हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, उन्हें सरकार चिन्हित कर कठोर से कठोर दंडित करे। संविधान स्वयं इसकी व्यवस्था करता है। उसने स्वयं किया है कि एक अपने में अलग से जो है उसके है, उसी के हिसाब से भारत चलेगा। और हमारे संविधान में लिखा हुआ है शुरू में कि भारत धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र है। हमारे संविधान में किसी धर्म के लिए, किसी जात के लिए, किसी संप्रदाय के लिए कोई स्थान नहीं है। धर्म निरपेक्ष है। भारतीय संविधान धर्म की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे तत्व जिस भी समाज के हों उन्हें चिन्हित कर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कठोर से कठोर दंड दिया जाए। नहीं कहता हूं। विवेक जी, देखिए शेखर जी, आज जो आपने विषय रखा है वसीम रिजवी और नरसिंहानंद जी के बयान पे और ओवैसी की पार्टी द्वारा कानपुर में जो पोस्टर, तो इस पे मैं यहाँ पे आपसे अमर उजाला द्वारा 2 साल पहले एक हिंदी साहित्य के लिए प्रतियोगिता करी थी। उसमें बम्बई में उन्होंने सुप्रसिद्ध गीतकार गिरिराज किशोर जी का सम्मान किया था। तो गिरिराज किशोर ने अपने सम्मान के भाषण में कहा था कि मैं चूंकि कथाकार हूँ और साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो मैं कविता तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को चंद पंक्तियों में कह रहा हूँ। तो जो उन्होंने पंक्तियाँ 3 कही वो मैं इससे ओपनिंग करना चाहता हूँ आज की इस विषय का। हम समय के उस्तादों और समय के माहिरों से घिरे हुए हैं। अंधेरे हैं टटोल टटोल के चलिए, रेत में हम चल रहे हैं, चल तो रहे हैं मगर कहीं बढ़ नहीं रहे हैं। ये उन्होंने अपनी बात 3 शब्दों में बयां करी थी और मैं समझता हूँ देश का हर प्रबुद्ध नागरिक, जागरूक नागरिक इन 3 लाइनों में सारी चीज उन्होंने बयां करी देश की थी। आज जो आपने विषय रखा है इसमें ये बड़े लंबे होमवर्क का नतीजा है। ये कोई तो आप ये ना मानिए कोई ये घटना है, कोई ये एक लंबे होमवर्क का है। और इसमें ओवैसी की पार्टी द्वारा कानपुर शहर का चयन, इलाके का चयन, ये सब चीज़ें एक इंगित करती हैं कहीं कहीं हमें 2022 की तरफ, 19 का नाम ये 2022 की तरफ। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये बड़े वेल प्लान के रूप में से भी किया गया है। वरना आप जान सकते हैं कि इसके पहले भी बयानबाजियां होती रहीं, बड़बोले लोग बयान करते रहे और हमारे संविधान में, हमारे कानूनों में सब पर्याप्त व्यवस्था इसके लिए है। आज एक ही पार्टी की सरकार भाजपा की केंद्र में भी है, राज्य में भी है, सारे कानून उनके पास हैं, सारी मिलिट्री उनके पास है, सारी पैरामिलिट्री उनके पास है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होना। ये सिर्फ 2022 की एक होमवर्क पे काम हो रहा है ये, और ओवैसी की पार्टी द्वारा हो रहा है। इसलिए इसमें आज आप जान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की बात खारिज कर दी। नरसिम्हा जी ने जो बयान दिया है वो भी ऐसा कोई नहीं, उसके लिए भी पर्याप्त कानून है, लेकिन उन पे कार्रवाई न करके इस तरह की उसको ये अभी से हवा बांधी जा रही है, तो ये कहीं कहीं से सुनियोजित है। और इसके ये कोई चीज़ ना कट्टरपन की बात है, इसका सीधे सीधे ताल्लुक मुझे तो लगता है पिछले अनुभवों को देख के जो देश में जिस तरीके से हो रहा है ये, कि ये सारे तार 2022 के चुनाव से उत्तर प्रदेश में जो रणभूमि बनेगा उससे जुड़े हुए हैं। विकास जी, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे कांग्रेस के सभी साथियों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष मंगलमय हो आप सभी को। मैंने अपने सभी साथियों को सुना, निश्चित तौर पर बड़ा विषय है। इस तरीके की चीजें एक सभ्य समाज में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।
जिस तरीके से हमारे पैनल में बैठे हुए सारे ही प्रवक्ताओं ने एक सुर में एक बात कही है, वो ये कि ये धर्म संविधान हमारे पास है और संविधान में धार्मिक आधार नहीं दिया गया है। ये सारी बातें हमारे सारे पैनलिस्टों ने कही हैं। मुझे लगता है कि उनके शीर्ष नेतृत्व को भी समझ में आएंगी ये सारी चीजें, और हमारे एक उद्देश्य कॉमन सिविल कोड का ये सब समर्थन करेंगे। पहला विषय मैं स्पष्ट कर दूं, यही वो नजरिया है जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए कि ना शरीयत हो, ना इस तरीके की बंदिशें हो कि साहब 3 तलाक। हमने देखा, आपको इसी शरीयत का नतीजा था कि आज मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक झेलती थी। उसी शरीयत के दायरे में ला करके आप जो है, एक कार्टून विदेश में बनता है और यहाँ फतवा जारी हो जाता है। एक कार्टून फ्रांस में एक मैगजीन छपती है और भारत में एक उस पे 51 लाख रुपए का इनाम हो जाता है। इस तरीके की चीजें भारत देश में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। पूर्व में की गई है, आप सबको, हमको सबको पता है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने जैसे हमें पैरा मिलिट्री फोर्स है और दुनिया भर की फोर्सें बता दी भाजपा के पास हैं, और साहब भाजपा की केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। लेकिन मुझे एक बात याद नहीं आ रही है कि 1984 सिख दंगों में वो मिलिट्री फोर्स में कांग्रेस के पास नहीं थी क्या? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी क्या? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं थी क्या? लेकिन नहीं रोका। खुलेआम उनके सांसद कत्लेआम करवा रहे थे, खुलेआम उनके सांसद। ये जानते हैं इस तरीके की राजनीति करना कांग्रेस का उद्देश्य है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मुझे मालूम है कि मैंने आपकी दुखी रख पे हाथ रख दिया है, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सर, आप ही ने बोला ना, आप ही ने पैरा मिलिट्री फोर्सेज है, आप ही ने इन सारे विषयों को लेके आए। हमने नहीं बोला था, हमने नहीं बोला, आप नहीं बोला। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, पहली डिबेट है, सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मुद्दे से के भाई साहब क्या कहते हैं, हमको बहुत अच्छे से पता है। अरे सुन लीजिए, सभी निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो हजारों की हत्या का घाव है जो दिया है आपने, वो भरने वाला नहीं है। आपने चयन सब किया है, बात करिए। पक्का विश्वास है, केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है, क्यों नहीं कर रही है? इस पे बात करिए। AIM अभी तक ये दल कहीं नजर आ रहे थे। कांग्रेस जैसे ही सत्ता से दूर जाती दिख रही है, सपा जैसे ही सत्ता से दूर जाती दिख रही ये उनकी काम कर रही है। प्रथम चरण में मत बोलिए, बीच में सुन लीजिए, क्या दिक्कत है? मैं आप सभी लोगों कोई बात नहीं, बोल लीजिए, बोल लीजिए। इनकी पीड़ा है और ये पीड़ित नहीं है, ये पीड़ित तो और पीड़ित करने वाले लोग हैं, कोई बात नहीं है। कुछ नहीं डाला है, ये क्या कहते हैं, चंद फोर्सेज हटा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ताकत है हमारी। कि कैसे 6 सालों में आपको 6 सालों में आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, सब समझ हमारे आपको एक गठबंधन से AIMM करने जा रही है। ये इस बात की किस तरीके से कानपुर शहर क्यों चुना, बताइए। नहीं रूप से हटो बचो यहाँ भी कर रहे हैं, कांग्रेस और सपा के लोग भी हटो बचो की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी क्यों कानपुर आई, कानपुर क्यों चुना, इलाका खास क्यों चुना, क्योंकि ये बताइए। और आपने आप प्रदेश की सरकार है, सरकार है, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, ये बताइए। इधर उधर की बातें मत करिए। आज की तरह सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को टिकट देके महिमा मंडित नहीं किया, हजारों सिखों के हत्यारों को हमने महिमा मंडित नहीं किया।
मैं प्रेमा मंडल कहने को ने FIR इसीलिए हमने भागते हैं। उससे सज्जन कुमार नहीं हो रही है। आप ये चाहते हैं से बचने की कोशिश करते हैं का है हमारे के लोग के चाहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं कांग्रेस का कानपुर आतंकियों के साथ देश विरोधियों के साथ दिल्ली की डिबेट हो तो दिल्ली की बात करिएगा। अभी कानपुर की बात हो रही है कि अरे भाई बोला ना, सरकार भाजपा भाजपा के जब आपको नहीं दिख रहा है तो बड़ा शर्म आती है आपको। इस पे बात करिए। दिल्ली की बात बाद में कर लेंगे, दिल्ली की नंबर डिबेट का आएगा। अभी कानपुर की बात करिए। ओवैसी की पार्टी ने क्यों चुना कानपुर को? नहीं थे भाई साहब, आपने आपने इसे दिल्ली ले जाके छोड़ा। हम तो केवल दिल्ली की गलियां घुमा लाए आपको। हमने वो चांदनी चौक दिखा दिया जहाँ हजारों सिखों की हत्या की थी कांग्रेस ने। हमने तो केवल दिखा दिया आपको, विचलित हो गए। आपको ये सब देश जान चुका है, सब समझ चुका है। आप हमको ना समझाइए, खाली ये पूरा देश आदरणीय मिश्रा जी, तो बताइए कि अब तक सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी इस मुद्दे के चलिए ऊपर? बदलिए, थोड़ा बदलिए। अनिल जी बोलिए, अनिल जी, अनिल कुमार हट के बात ना जी करिए। शेखर भाई, जैसे आज का जो विषय है वो संवैधानिक व्यवस्था है, और जो हम लोग जो इसमें पिस रहे हैं वो ये कारण है कि सब राजनीतिक दलों का अपना अपना एक स्वार्थ सा है कि हम कौन सा झंडा ऊंचा कर ले। आज का जो विषय है वो कांग्रेस के उसके लिए नहीं है। आज चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, सबको आज एक संविधान को एक साथ एक झंडे से खड़ा होना चाहिए, और इसका सभी दलों को पुरजोर विरोध करना चाहिए कि जो इस प्रकार के राजनीतिक तत्व हैं समाज के अंदर, जो समाज में अराजकता पैदा कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हैं, उन सबको मिलकर हमें लड़ेंगे। और जब तक ये काम नहीं होगा, देखो राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम हो या कोई हो ले सकते हैं, और जो सर उठा रहे हैं चाहे वो गुंडे हो, माफिया हो, या इस प्रकार के काम करने वाले लोग हैं जो सर काटने की बात करते हैं और जो 1-1 करोड़ रुपए इनाम वो इसलिए करते हैं कि किसी न किसी दल में उन्हें संरक्षण प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें मिल जाए तो वाह भाई, हमें ऐसा नहीं है। देखिए, गुंडे की जात नहीं होती है, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ चलने वाले की कोई धर्म नहीं होता है। हम जब तक एकजुट होकर, जैसे मैं एक आपको उदाहरण दे दूं, जैसे रास्ते में कोई गोलीबार किसी को मारने लगे और वहां से सैकड़ों लोग निकलते हैं और सब देख कर चले जाते हैं, अरे गुंडा मार रहा भैया, इसे बचो, ये हमें मार डालेगा। तो जब ये बात चलती रहे और वो किसी न किसी नेता के संरक्षण चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, आज विषय अलग है विकास जी, आज विषय यहाँ पर इंदिरा जी का और सिख जी का नहीं है, आज हमारे सबके अस्तित्व का विषय है। अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, ये अराजक तत्व, ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले गुंडे और माफिया हमको आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। इसलिए मैं कोर्ट की बहुत प्रशंसा करता हूं कि रिजवी जी कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जुर्माना लगा दिया। ये कोर्ट के, ये संवैधानिक व्यवस्था है। अब जब इसके बाद भी अगर गुंडे नहीं मार रहे हैं तो उन्हें कानून के डंडे से मारना पड़ेगा। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है और ये अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था की है। सरकार में लोग बैठे हैं, उनका दायित्व है कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी करें, उन्हें जेल भेजें और उनकी सजा कराएं। कांग्रेस के एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं कांग्रेस के जो मिश्रा जी, आदरणीय मिश्रा जी हैं, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ हमको हमें सिर्फ कांग्रेस ये बता दे कि ये जो हत्या की जो मुनादी की गई है, क्या आप इसे जायज ठहराते हैं या नहीं? आप हमें इतना बता दीजिए बस। बताइए मिश्रा जी, बताइए। आप सर कलम करने की जो मुनादी पूरे देश में एक धर्म विशेष के द्वारा हो रही है, क्या कांग्रेस इसका खंडन करती कि नहीं करती? बस इतना बता दीजिए। आप पास तो कानून है, आप कानून से कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो करेंगे ही, हम तो करेंगे ही। आप मेरे साथ खड़े कि नहीं खड़े, आप हमें इतना बता दीजिए। कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? हम तो कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे।
कांग्रेस संविधान के साथ खड़ी है। इस हत्या की मुनादी करवाने वाले उन चरमपंथियों के खिलाफ खड़ी है कि नहीं खड़ी, उसकी निंदा करती कि नहीं करती, बस इतना सा बता दीजिए, पता लग जाएगा कि आपकी क्या राय है। पूरा देश निंदा कर रहा है, आप कार्रवाई तो करिए। पूरा देश संविधान के साथ खड़ा है, पूरा देश कार्रवाई के लिए इंतजार कर रहा है। आप कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आपको एक सवाल ये भी है कि संविधान में जब धर्म विशेष के लिए कोई स्थान नहीं है, क्या कांग्रेस अपनी तरफ से कॉमन सिविल कोड का समर्थन करेगी या नहीं करेगी? आपको 2022 के लिए ये आपके जो पिछले रिकॉर्ड में बता रहे हैं कि आप भूमिका बनाते हैं। आप कांग्रेस ने हमेशा यही किया है, कांग्रेस ने हमेशा यही किया है, गोल गोल घुमाया है, इसीलिए आज हिंदुस्तान की ये दशा हुई है। अब ये चलेगा नहीं। सरकार की कार्रवाई क्या प्लान करी है? सरकार कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश है, धैर्य रखिए। और एक कांग्रेस प्रायोजित जो ये चल रहा है कार्यक्रम, अभी रखिए, धैर्य रखिए, सब आ जाएगा सामने। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये जवाब दीजिए। इधर उधर मुद्दे की बात न करिए, इस पे जवाब आपने कहा राजनीति, हमारे कमलेश शर्मा की हत्या हो गई, आपको राजनीति दिखती है? रिंकू शर्मा की हत्या हो गई है, राजनीति दिखती है? अंकित सक्सेना की हत्या हो गई, राजनीति दिखती है? चंदन गुप्ता की हत्या हो गई, राजनीति दिखती है? अखलाक के तो घर पहुंच जाते हो, अखलाक के घर पहुंच जाते हो। रिंकू शर्मा की हत्या हुई मात्र 20 किलोमीटर दूर तक, आपका कोई पार्टी का प्रतिनिधि नहीं किया। का चश्मा उतारिए, मुस्लिम तुष्टीकरण छोड़िए, देश को संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलने में हमारी मदद करिए, बस। कांग्रेस की स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। हाथरस में बलात्कार होता है तो देखने जाते हैं, राजस्थान में बलात्कार होता है तो वो बलात्कार नहीं होता है, और आजमगढ़ के बलात्कारी साहब बलात्कारी नहीं है क्योंकि वो उनके वोट बैंक के होते हैं। तो ये कांग्रेस का चेहरा तो स्पष्ट है, पूरे देश को पता है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बारे में पूरा देश जान चुका है। आपकी स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। मुझे तो लगता है कि अब आप देश को गुमराह करने को, देश को जलाने के लिए एक नई साजिश रचने के प्रयास में है कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए। मुझे तो डर लगता है कि भविष्य में इस देश को चलाने की साजिश रच सकती है कांग्रेस। बिल्कुल सही। अभी इन्होंने किसान आंदोलन के रूप में अपने पीछे से छद्म रूप दिखाया, पता लग गया। अब ये नया एक जिन्न लेकर के आए हैं। चिंता मत करो, केंद्र की प्रदेश की सरकार सतर्क है, देश की जनता सतर्क है, आपके कोई भी मंसूबे पूर्ण नहीं होंगे। ये एक मिनट अंतिम 1 मिनट में मिश्रा जी बताइए, अब क्या कंक्लूजन क्या निकला है सारी चर्चा का? आपकी तरफ से क्या भाजपा जवाब दे पाई क्या? मिश्रा जी, विवेक जी, विवेक जी, क्या भाजपा आपके सवालों के जवाब दे पाई? आपने जो सवाल उठाए हैं भाजपा की तरफ, आपने जो सवाल उठाया भाजपा जवाब दे पाई उनके? जी मुझसे कह रहे हैं? हाँ आपसे कह रहे हैं। देखिए, भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। मेन बात होती है कि देश के पास संविधान है और पर्याप्त कानून है, फिर भी उनकी कार्रवाई नहीं करना, और वो सक्षम है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, वो भाषा बोल रहे हैं कि जो विपक्ष बोलता है उनके पास तो सारे कानून है, वो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी उन्होंने? ये हाँ बताइए विकास जी संतुष्ट करिए, अब संतुष्ट करिए। हाँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस बीती ताई बिशारदे आगे की सुध लेने में विश्वास नहीं रखती है। ये आज भी वैसे ही राजनीति कर रहे हैं जैसी 84 के दंगों के बाद की थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली दंगों की बात बहुत हो गई, कानपुर की बात करिए, कानपुर की बात लीजिए, सुनने की क्षमता लीजिए, आगे होगी तब ना तो सुनेंगे क्या? कानपुर का विषय सुनना ही नहीं चाहते, कानपुर की बात करिए, कानपुर का विषय आने ही देना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी कड़ाई खुल जाएगी। उसमें तत्काल योगी सरकार ने FIR की है और तीन जगह लगातार दबिशें दी जा चुकी हैं, और
यथासंभव 24 घंटे के अंदर दोषी गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे, क्या कांग्रेस का हाथ उपद्रवियों के साथ नहीं रहेगा? कब करे जाएंगे? गिरफ्तार क्यों नहीं करे आप? ठीक है, दी जाएगी। आपकी तरह दंगाइयों को टिकट नहीं दी जाएगी। आपकी तरह दंगाइयों का महिमा मंडन नहीं किया जाएगा भाजपा सरकार में। आपका है, किससे परमिशन आप लेंगे? कब गिरफ्तार किए जाएंगे? चलिए आज की बुलेटिन को यही समाप्त कर, हम किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचे हैं। आज की बुलेटिन की चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आलोक जी का, अनिल जी का, विवेक जी का, मिश्रा जी का और विकास का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं नई चर्चा को लेकर, एक नई बहस को लेकर के। नमस्कार, नमस्कार, इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम मेरा। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।